मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने। मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। दीवानी मैं मस्तानी, मैं दीवानी मैं मस्तानी, दीवानी मैं हुई मस्तानी, मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी आई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। पड़ी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद आई शाम मेरे नैनन में। नींद आई शाम मेरे नैनन में। मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद आई शाम मेरे नैनन में। नींद आई शाम मेरे नैनन में। मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने, मेरी सोच आई शाम ने। मेरी निंदिया उड़ाई शाम ने, मेरी सोच आई शाम ने। मैं हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी, मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए। उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं। मुरली की धुन जिया लहराए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए। उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी फलों में आई शाम ने। बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। मैं हुई दीवानी,
नी मैं हुई मस्तानी, नी मैं हुई दीवानी, होली में हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, ऐसी मुरली बजाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। ऐसी बंसी बजाई शाम ने, ऐसी बंसी मेरी सुध बोले गोविंद भगवान की जय। आज मेरे प्रभु मुरली बजा रहे हैं, ऐसी बंसी बजा रहे हैं कि ऐसी बंसी बजाई शामी, मेरी शुद्ध बिसराई शामी। आज मेरे प्रभु ऐसी मुरली बज रही है कि लाखों गोपियों को ऐसा लग रहा है कि इस मुरली में तो मेरा ही नाम पुकार रहे हैं। आज कन्हैया मुझे इस मुरली में याद कर रहे हैं। लाखों गोपियों को ऐसा ही लगा है। मुरली में जैसे ही नाम सुना और नाम सुनते ही दौड़ करके चली जाती प्रभु श्री कृष्ण के पास। ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं मेरे श्याम, मेरे प्यारे कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आज जैसे ही मेरे गोपाल ने मुरली बजाया, मुरली बजाई और गोपियां अपना कार्य छोड़ करके चल रही प्रभु के दर्शन के लिए। आज एक गोपी दूध निकाल रही थी और जैसे ही मुरली सुन ली तो उसने दूध बाल्टी सब रख दिया और चल दी प्रभु से दर्शन के लिए कि मुझे प्रभु का दर्शन करना है, पहले मेरे गोपाल का दर्शन मुझे करना है। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसी मेरे कन्हैया ने मुरली बजाई उसने बच्चे को सुला दिया और चल दी। नहीं, पहले मैं प्रभु के दर्शन करूंगी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया और जैसे ही मेरे गोपाल ने मुरली बजा दी तो उसने तो कुछ भी नहीं सोचा, दूसरी आंख में काजल नहीं लगाया और चल दी प्रभु के दर्शन के लिए। नहीं, मुझे तो केवल उस गोपाल का दर्शन करना है, नंदलाल का दर्शन करना है। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। पति ने कहा कि देवी दाल में नमक कम है, थोड़ा नमक दे दो। उसने नमक की जगह डाल दी शक्कर। प्रभु ने मुरली बजा दी तो उसको ये नहीं मालूम है कि मैंने क्या डाला है और बस डाल दी शक्कर और चल दी प्रभु के दर्शन के लिए। एक गोपी को तो बंद कर दिया
कि नहीं अब हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे, तुमको कहीं नहीं जाना है। उस गोपी ने क्या किया मालूम है? सूक्ष्म रूप लिया। गोपी ने कहा शरीर पर शहद लगाओ, शक्कर लगाओ, उसको चाटो, मुझे तो केवल प्रभु की भक्ति चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन करना है। मेरे प्रभु ने मुरली बजा दी है, उसने सूक्ष्म रूप लेकर के प्रभु के दर्शन के लिए चली गई। इसी का मतलब तो गोपी है, जो कि हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करती रहे, वो गोपी है। ये नहीं, वो गोपी नहीं है जो प्रभु का नाम भूल जाए, ठाकुर जी का नाम भूल गई। गोपी का मतलब है जो हमेशा चलते फिरते उठते जागते खाते पीते कोई भी काम कर रही है और वो श्री कृष्ण का स्मरण कर रही है, श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, वही तो गोपी है। उसको दूसरी बात कोई समझ में नहीं आएगी कि मेरे से तुम क्या कह रहे हो, कि वो क्या कह रहे हैं। उसको केवल श्री कृष्ण की ही बात समझ में आएगी कि मेरे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मेरे गोविंद क्या कह रहे हैं, वही तो गोपी है। इसलिए प्रभु की भक्ति वही श्रेष्ठ है जिसमें हम प्रभु का चिंतन करते रहे। आज तो मेरे गोविंद जिधर नजर डालने उधर से हजारों गोपियां आ रही हैं, मेरे गोविंद सबका स्वागत कर रहे हैं। आओ स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणव ब्रजशानामयं कचिद ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम, आप आई हो देवियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। गोपियों आप क्यों आई हैं ये मुझे अभी पता नहीं चला। मेरे गोविंद ने कहा आप क्यों आई हो ये तो मुझे बताओ। गोपियाँ बोली अब हम क्या बताएं आपको, सब संसार छोड़कर के हम आपके पास आ गई हैं और आप हमसे पूछ रहे हो क्यों आई हो। अब बताओ। गोपियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर के कहा कि आप ये चंद्रमा देखने आई हो ना, ये चंद्रमा कैसा प्रकाशित कर रहा है इस वन को। अब आपने चंद्रमा देख लिया ना, अब तुम जाओ, जाओ अपने पति की सेवा करो, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने बच्चों की सेवा करो। प्रेम चलो जय श्री राधे। भगवान क्या कह रहे मालूम है? गोविंद कह रहे हैं कि जाओ अपने पतियों की सेवा करो, अपने पतियों के चरण दबाओ, पतियों की सेवा करो और अपने बच्चों की सेवा करो। बच्चों की सेवा करनी चाहिए। अब तो परमात्मा पहले तो जीव को बुलाता है, मेरे गोविंद पहले तो बुलाते हैं, उसके बाद उसकी परीक्षा लेते हैं, ठोक पीट करके देखते हैं ये कच्चा है या पक्का है, कि ऐसा तो नहीं है ये थोड़े से रास्ते पे चले और उसके बाद में फिर वापस हो जाए। मेरे गोविंद यही देखते हैं कि आपकी भक्ति कितनी बड़ी है, आप वास्तव में भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कितने लोग हैं भागवत सुनने, तो बहुत लोग आते हैं, काफी लोग तो प्रेम चलो जय श्री राधे। कई लोग तो ऐसे भी आते हैं कि चलो जी भागवत चल रही है और घर में तो परेशानी रहेगी, इससे बढ़िया हम भागवत में बैठेंगे, वो मिलेगी मेरी संग की, मैं उससे बात करूंगी, उसकी आपस में बातचीत करेंगे हम। कुछ लोग प्रसाद की वजह से आते हैं कि चलो भाई वहां प्रसाद मिलेगा, हम प्रसाद खाएंगे, ध्यान रखना। और कुछ लोग भक्ति करने आते हैं कि नहीं हमें भागवत सुननी, हमको भक्ति करनी है। और एक बात ध्यान रखो आप, मेरे प्रभु सबको सब दे रहे हैं। जो प्रसाद की इच्छा लेकर के आता है उसको प्रसाद मिलता है, ध्यान रखो। जो प्रसाद की इच्छा लेकर के आता है उसको प्रसाद मिलता है। जो जैसे भाव से आता है उसको वही चीज प्राप्त हो जाती है, और जो भक्ति के भाव से आता है उसको भक्ति मिल जाती है। लेकिन जो भक्ति पाने को आता है ना,
वो अपने जीवन में कुछ लेकर के जाता है, उसको बहुत कुछ मिल जाता है। तो केवल इसी बहाने से मत जाओ कि हमें वहाँ यही चाहिए, अपने भक्ति के बहाने से जाओ कि हमारी कैसे भी भक्ति हो जाएगी, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, हमें प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। तो मेरे गोविंद पहले तो परीक्षा लेते हैं कि ये जीव कच्चा है या पक्का है। भगवान बोले कि एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, बहुत सेवा में लगी रहती, अपने पति की सेवा में हर समय पति की सेवा करती थी। और पतिव्रता नारी में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो पत्नी अपने पति की सेवा करे उसमें बड़ी शक्ति हो जाती है। भगवान बोले कि एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती थी, हमेशा पति के चरण दबाना, कभी सर में सर दबाना, कभी हमेशा सेवा में लगी रहती थी। तो एक दिन पतिदेव आए, पतिदेव बोले कि देवी मेरे सर में दर्द हो रहा है और थोड़ा मेरा सर दबा दो, मेरी सेवा कर दो। पतिदेव का सर दबाने लगे उनकी पत्नी, क्या हो रहा है ये? पतिदेव को आ गई नींद और पतिदेव सो गई, और पत्नी अपने पति की सेवा करने लग रही है, सर दबाने लग रही है। अब उनका एक बच्चा, और बच्चा वो धीरे धीरे अग्नि कुंड के पास में पहुंच गया। अग्नि कुंड में अग्नि जल रही थी बड़ी तेजी से। अब पतिव्रता जो नारी थी वो कहती है कि मैं अपने इस बच्चे को बचाने जाऊं, ये बच्चा अग्नि कुंड के पास पहुंच गया, अग्नि के पास में पहुंच गया, अग्नि में गिरने वाला है, मैं अपने बच्चे को बचाने जाऊं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और बताया है कि पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है, तो उसने अपने पति का ही सर दबाया कि नहीं, मैं अपने पति की सेवा करती हूँ और मैं देखती हूँ पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। वो अपने पति की सेवा करने लगी रही और बच्चा धीरे धीरे अग्नि कुंड में कूद गया। और अग्नि कुंड में भी अग्नि वो चंदन के समान शीतल हो गई, अग्नि कुंड में भी वो बच्चा किलोड़ कर रहा है। अग्नि भी उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भगवान बोले कि देवियों पतिव्रता नारी में बड़ी शक्ति होती है, जाओ तुम अपने पतियों की सेवा करो, जाओ, तुमने खूब दर्शन कर लिए ना, अब तुमको दर्शन मिल गया, चंद्रमा देख लिया, सब दर्शन हो गया, जाओ अपने पति की सेवा करो। देखो जहाँ लक्ष्मी है वही देवता है, कहते हैं जहाँ अच्छे लोग हैं वही उनकी धर्मपत्नी भी अच्छी है, और जहाँ एक दूसरे के प्रति हमेशा अच्छा भाव रखना चाहिए, कभी भी गलत भाव नहीं रखना चाहिए, और पति को भी अपनी पत्नी का इतना सम्मान देना चाहिए कि ये वास्तव में इसके बिना हमारा घर बेकार है, बिना लक्ष्मी के कभी घर नहीं चलता है। इसलिए उसको सम्मान देने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और हम यदि अपनी पत्नी को सम्मान ना दे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, या पत्नी पति को सम्मान ना दे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान ने कहा है कि जाओ अपने पति की सेवा करो। और पत्नी कहती है कि गोपाल अब हमने तो संसार बहुत देख लिया है, बहुत दर्शन कर लिया संसार का, लेकिन अब हमें दर्शन संसार का नहीं करना है, अब हमें केवल गोविंद का दर्शन करना है। दूर से बना तो मेरी बात है। अब हमको जब गोविंद की प्राप्ति हो गई तो हम बच्चों की सेवा करने क्यों जाए। ये सब शरीर से प्रेम करने वाले हैं। गोपियां कह रही है भगवान से कि प्रभु ये सब शरीर से प्रेम करते हैं, शरीर अच्छा है तो जब तक तो जो कहेंगे बहुत अच्छा काम करती है आप, तब तक तो खूब सम्मान मिलेगा, और अभी शरीर में कोई खराबी आ जाए, कोई बीमारी लग जाए तो पतिदेव गाली देने लग जाते हैं कि अरे तुम तो कोई काम नहीं करती है, तुम पड़ी रहती है। इसलिए प्रभु
ये सब होते हैं ना पति और बच्चे, ये सिर्फ केवल शरीर से ही संबंध रखने वाले हैं, ये आत्मा से संबंध रखने वाले नहीं है। केवल शरीर से प्रेम करते हैं, ये शरीर की ही पत्नी है, शरीर का ही बेटा है, शरीर की ही सासू जी है, शरीर के ही संबंध है सब। और आत्मा का सच्चा संबंध परमात्मा से है, आत्मा का संबंध गोविंद से है, कन्हैया से है। इसलिए आत्मा के सच्चे पति कौन है? आत्मा के सच्चे पति होते हैं परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। गोपियां बोली कि प्रभु आप जो कथा सुना रहे हो ना, ऐसी कथा तो हम भी सुना देंगे। भगवान बोले आप भी कथा जानती हैं तो सुनाओ। गोपियां बोली कि प्रभु एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, हमेशा पति की सेवा में लगी रहती। प्रेम चलो जय श्री राधे। अपने पति की इतनी सेवा करती थी कि वो अपने पति के बिना रह नहीं सकती थी। एक दिन क्या हुआ, उनके पति बोले कि देवी हमें तो धन कमाने बाहर जाना है, हमें कहीं बाहर परदेश जा रहे हैं, इसलिए हमको धन कमाना है, धन की आवश्यकता है। पत्नी कहती है जी मैं आपके बिना तो रह नहीं सकती हूँ, मैं कैसे रहूंगी बताओ। तो पतिदेव ने कहा कि एक ये मूर्ति को मैं समझ लेना, एक अपनी तस्वीर बना करके अपनी पत्नी को दे दी, एक फोटो दे दिया और कह दिया कि इसको मैं समझ लेना और मैं समझ करके इसकी पूजा करती रहना, इसको पूज लेना। गोपियां कह रही है कि अपनी मूर्ति बना करके दे दी और अब पतिदेव चले गए परदेश धन कमाने के लिए। अब उनकी पत्नी उस मूर्ति की सेवा करने लग रही है, भोजन बनाए तो भोग लगा दे, गीले वस्त्र से पहुंच दे, हमेशा उस मूर्ति की सेवा में लगी रहती। अब 1.5 वर्ष के बाद में अपने पति आ रहे हैं और उसने मुख्य द्वार को बंद कर लिया है और पतिदेव आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं कि देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। अब वो सोचती है कि कहीं मैं दरवाजा खोलने जाऊंगी तो मेरा पति मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्यों मैं इस मूर्ति की सेवा कर रही हूँ, अपने मूर्ति की सेवा करने लग रही थी, मैं दरवाजा खोलने कैसे जाऊं। पति देव बेचारे 1 घंटे तक दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन पत्नी दरवाजा खोलने नहीं गई। गोपियां कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रभु आप बताओ उसको जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। भगवान बोले ये भी कोई सोचने वाली बात है, ये तो सीधी सी बात है। जब सच्चे पति आ गए तो तुरंत दरवाजा खोलना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, फिर ये मूर्ति सेवा करने से क्या फायदा है। गोपियां कहती है प्रभु आपने अपने मुख से न्याय कर दिया ना, अब तक जो हमने सेवा की है ना वो मिट्टी के पतियों की सेवा की है, हमने सच्चे पतियों की सेवा नहीं की है। आत्मा के सच्चे पति परमात्मा होते हैं, भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए अपने श्री कृष्ण की पूजा करिए, ठाकुर जी को जरूर पूजा कीजिए। उन्होंने कहा है गोपियों ने कि अब हमें आपके अपने मुख से न्याय मिल गया ना, आज आत्मा का संबंध परमात्मा से है। कन्हैया ने कहा सत्य कहता हूँ गोपियों, प्रेम की बातें सब करते हैं लेकिन तुम तो प्रेम का साक्षात मूर्ति हो। अब मैं तुम्हारे रेट से उन्नत नहीं हो सकता हूँ। आज देवताओं के समान लंबी उम्र मिल जाए तो अभी मैं तुम्हारे रेट से उन्नत नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ राज करूंगा। अब जैसे ही रात की तैयारी हुई है तो वहां कामदेव जी आ गए। कामदेव आए, भगवान ने कहा कि आप कौन हैं, अपना परिचय दो। उसने कहा जी मेरा कामदेव, मैं कामदेव हूँ।
और जहाँ सुंदर स्त्रियां हो, जहाँ सुंदर पुरुष हो, वहां तो मैं आ ही जाता हूँ। भगवान बोले क्यों कामदेवी, क्या तुम भूल गए क्या? जब मैंने तुम्हें शिव के रूप में जला करके भस्म कर दिया था, जब शिव तीसर नैन उगारा, निर्कत काम भयउ गर्छारा। जब कामदेव मैंने तुझे शिव के रूप में जला दिया था, तुम भूल गए? कामदेव ने कहा प्रभु, शिव के रूप में आप तपस्या कर रहे थे और मैं किसी भी तपस्या करने वाले व्यक्ति को छेड़ता हूं तो मुझे जल करके राख होना पड़ता है। ध्यान रखो, राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो एक पत्नी व्रत धारण करता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और जैसे हनुमान जी है वो बाल ब्रह्मचारी है, उन्होंने अपनी शादी नहीं की, वो बाल ब्रह्मचारी कहलाए जाते हैं। अब तो कामदेव बोला प्रभु, अब तो मेरे तुम्हारे दो दो हाथ मैदान में होंगे। अब तो जैसे ही पूरे बाणों को लेकर के आया है कामदेव, श्री कृष्ण ने सब गोपियों के साथ में राज किया है, महाराज हुआ है। जब परमात्मा नृत्य करता है तो पूरा संसार नृत्य करने लग जाता है। ऐसा नाच लगा पूरा ब्रह्मांड। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मंदिरों बन गयो शकीरी पावन वृंदावन। ऐसा गोपाल ने नृत्य किया है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राशो शव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, योगेश्वरेण कृष्णेन तांसा मध्ये द्वयोर्द्वयो। ऐसा विचित्र नृत्य किया है, जितनी गोपी उतने ही कृष्ण है। अब तो गलवैया भी देते हैं। एक गोपी को पसीना आ गया तो मेरे गोपाल हवा करने लगे पंडाशे में। एक गोपी थक गई तो चरण दबाने लगे कि बैठो पलोटत राधिका पायन। किशोरी राधा रानी के चरण दबाने लगे हैं। इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं मेरे गोपाल। देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ गए हैं, तांबूल का आदर प्रदान भी करते हैं। अब तो चंद्रमा कैसा हो गया, देवांगनाएं मूर्छित हो गई। आज भगवान शंकर जी भी कह रहे हैं कि मैं भी इस रात का दर्शन करूंगा। आज भोले बाबा रात का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं सीधे, लेकिन भोले बाबा को अनुमति नहीं है अंदर जाने की। प्रेम सुनो जय श्री राधे। भोले बाबा ने कहा देखो हम तो दर्शन करने आए हैं, हमको दर्शन करना है। तो कहा कि बाबा पहले गोपी बनना होगा। दर्शन करने के लिए पहले क्या बनना होगा? गोपी। तो आज भोले बाबा गोपी के रूप में भगवान का दर्शन करने के लिए, रास का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अरे एक दिना भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, आमाने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नामनी त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं,